जल, जंगल, जमीन एवं पर्यावरण के संरक्षण में तल्लीन प्रकृति पूजक समस्त विश्व के आदिवासियों को आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देवघर की तरफ से 9 अगस्त 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। इस समारोह का आयोजन आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले झारखंड के देवघर जिला के KKN स्टेडियम से रैली के रूप में प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम पहुंचा, जहां हाल ही में दिवंगत हुए दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आदिवासी महानायकों तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए एवं उनके जीवन आदर्शों एवं पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर देवघर जिला में पदस्थापित पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, स्थानीय आदिवासी जनता एवं छात्रगण मौजूद रहे। आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। आराम से आदिवासी दिवस समारोह सह दिसोम गुरु शिबू सोरेन जीवा श्रद्धांजलि समारोह रे आपे जतो पदाधिकारी गण मान इंजीनियर साहब दिलीप मरंडी जी, ESP साहब चंद्रमोहन आस्था जी, मारांग दादा समांग केदार मुर्मू और रमेश मांझी जी IB डिपार्टमेंट को इतना तबना साउंड रामपुर मोहल्ला जसीरी कोई शहर सेटर कान जतो अभिभावक लेकान मरांग बुझा गो बाबा बुझा बेटी और समस्त देवघर नगर निगम क्षेत्र जतो को गे इस तरफ
नवा समारोह रे सेलेदो लगी आभार और जोहार जेलेका बन बड़ाया तेहना दिन दो अब लगी दो अड़ी के महत्वपूर्ण गया यूएनओ अब आदिवासी समाज संस्कृति अब अस्मिता रे एटकेटोने हजूकान कारणते मीटे दिने नेदाव काबना जेमन नवा दिन अब जतो दरवा कते चिकाते अब समाज अब भाषा अब संस्कृति अब पहचान बन दो दाड़ेया चेदा जेबन बड़ाय गया अब आरक्षण आधार दो नवा को जिनिस कान गया अगर नवा को जिनिस एन खाय तो गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू रोड का लिखा कि जिस दिन आप अपनी भाषा संस्कृति धर्म भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो नवा कथा अब बन बुनन मा और नवा दिशा रे बन कमी मा अब आतो खय हेज कते नौकरी चाकरी दाबन तहन कना बन अब करेन गिद्रा आतो रे जिंदगी नी तो बाको नेल नामदा भाषा बाको ची दाड़िया कना तो अब नेहर जे आबरन गिद्रा आबवा भाषा आबवा संस्कृति को अपनार मा हिंदी अंग्रेजी जहाँ तना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना को चीद के बांग संगेते आबवा भाषा को चीद मा जेमन आबवा नवा पहचान जुग जुग तक चलाते गते तमन और जेलका बन बड़ाया अम्बेडकर साहब मैंने कहा कि शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित रहो। तो नवा हो अब तो कमी तबना अब आयमा जिला खय से बन मेन दाड़े संथाल परगना कोल्हान आयमा जगह खय नोंडे नौकरी चाकरी बन हजूकना और अब तला रे अगर जहाँ लेकाना एटकेटोड़े हजूकान खाय अगर अब जुमी बांग तहन खाय अब एकता बांग तहन खाय अब चितान रे आयमा लेकाना कतलन हुयुग कना से भविष्य रे होय दाड़ेया। तो नवा तेहन विश्व आदिवासी दिवस रे आपे खय आह्वान अपील जे अब गिद्रा पढ़ाओ तो पढ़ा तबन मा और लहा को संगे तो अब अभिभावक गण हो बन कुरुमुटुई मा जे चिलिकाते अब एकता बनते हैं मा इनका भविष्य लगे नवा बन हुदिस मा कि अगले बार अपनी पूरी संख्या में आए और इस तरह के जहाँ भी हमें अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलता है उसको हम लोग बनाने की कोशिश जरूर करें। और जेलका पे न्यायदा नवा जो समारोह कान तबना कार्यक्रम कान तबना नवा तो आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत संपन्न कान तबना और सामने पे जेल दाड़िया कना ओनारे ऑल कना आलेया एम कना ओना हो शिक्षा स्वरोजगार सामाजिक शिक्षा नशा मुक्ति अभियान नवा को आदि कमी में और बन उयर दाड़े मा यूएनओ जे नवा गठन केदा उन्हीं हो नवा को चीज रे हाईलाइट केदा कैसे आदिवासी समाज शिक्षित हो, कैसे आगे बढ़े, अपना रोजगार करे, अपने पैरों पे खड़े हो, उनके अस्मिता पे कोई उंगली ना उठाए। तो नवारे आले सहयोग ले खजोआ और दिसम गुरु तेहन मौज तबन उयहरे मा दिसम गुरुआ जीवनी खय आबो जतोबन आंजम बड़ाव का गया चेद लेका उन्हें 13 साल उम्र रे टुरना
और टूर कते नितो अब तलारे अब झारखंड राज लगी इन दिन लड़ाई किदा आया जिंदगी तीनों दम खतरा रे डला किदा और अब समाज लगी जगह जंगल जमीन यहाँ लड़ाई किदा सिर्फ आदिवासी लगी दो बांग ओना ऑक्टे रे आर हो जो पिछड़ा समाज को तय करना कुर्मी महतो उनको लगी हो लड़ाई ना और धरकटनी आंदोलन बन आंजम का गया ओना को रे सरी करना तो उनिया जीवन आदर्श बन विषय में आज आभरण युवा वर्ग जहाँ को पढ़ा कर उनको खास करके को मैना कि इस देश का या इस समाज का जिम्मा जो होता है युवा के कंधों पर होता है। तो हमारी अपील है या आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये अपील करती है कि आप लोग अपने समाज के लिए काम करें, समाज में आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने समाज में जितने भी तरह के सामाजिक कुरीतियाँ अगर हैं तो उन लोगों में भी आपको हाथ बटाने की ज़रूरत है ताकि आपका समाज सही दिशा में आगे बढ़े और हम भी अन्य समाज की तरह सिर ऊंचा उठा करके देश में घूम सकें और हमारा भी नाम हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे भी सारे क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, खेल से लेकर के शिक्षा तक में आगे बढ़े हैं। भले हमारी संख्या अभी कम है तो आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज के बारे में भी सोचें। इस तरह एक गुरुजी के बारे में ये कहना कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग तो हमको लगता है बेनामी है, बेईमानी होगी, तो वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब उनके जैसा आदमी इतने अभाव में रहकर भी हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे अब तो इतना स्थिति भी खराब नहीं है, खेती बाड़ी है, हमारे पास नौकरी चाकरी करने वाले भी लोग आ गए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही हम सभी यह कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं, तो पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण में हमारा बहुत महत्व है। तो अभी सावन ख़त्म होने वाला है आज, तो हम आप लोगों से यह भी अपील करेंगे कि अगर आप लोग अपने घर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 पौधा आम, अमरूद या कोई भी टिम्बर मतलब लकड़ी का भी लगाते हैं तो यह हमारे पर्यावरण को सुरक्षा या संरक्षण तो देगा ही, साथ ही आपके लिए एक रोजगार भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा संख्या में आम का बगान, अमरूद बगान कुछ भी खोल रहे हैं तो ये आपके लिए एक रोजगार का साधन भी हो सकता है। बहुत लोगों के मन में यह भी रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी भी नहीं मिलता है। इसीलिए आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको यह सजेस्ट करती है कि आप सिर्फ एक तरफ सोच करके आगे नहीं बढ़ें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ आप रोजगार के बारे में सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दें ताकि अगर आपको नौकरी नहीं भी मिले तो आप अपने दम पे अपना रोजी रोटी आराम से चला सकते हैं। आपको हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो वैसे समाज के लोग हैं वो नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वो आज अपने घर तक नहीं पूरा देश को अपने संभालते हैं। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं इन चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और पुनः यहाँ समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं समर्थन जोहार। अड़ी मान मानवता
ताड़ाम करते सफलता नाम लगित दो आयमा के कुरुमुटु हुई तो नवा जिला अभियंता रूप में लगभग 3-4 महीना पर स्थापित मिलेगा, लेकिन नवा देवघर जैसा जिला अभियंता बना लगे बहुत संघर्ष है। ऐसे हो हर तो अब तो एटा को जल्दी को बेस दृष्टि तो बाको जलबन था जो बन बढ़ाई गया तो अपनारा उपरूम अपनारा पहचान जब तक ओना हुनर बाम उदुगा ओना हुनर बाम उदुग खाए जगह बाम नामा अब विशेषकर जहाँ आदिवासी समाज का तबना के कमी तो बनूआ पढ़ा रहा बन लगभग बन मजबूत गया पढ़ाते हाँ बन गथुड़ गया और एन रहो माने समाज को बन समाज गया कृषि प्रधान क्षेत्र को बन करना, लेकिन एन रहो नहा से तड़ाम लगे हिम्मत आबन जुटे लगभग आप तयम को गिनती बना तो नहा से तड़ाम लगी जहाँ को तड़ाम का मन उनको को तड़ाम के नहा एबू कोड़ा को जहाँ को पे कॉलेज पर पे पढ़ा बड़ा करना किसी पे तैयारी गोतेगा तो हिम्मत अलू पे हरा नहा से जहाँ के कष्ट जुदी पे मना पे बुझो ताले आले 24 आवर जगह रगले तहना ओना अपने नापाम या जिज्ञासा चेष्टा तबन पे कि चेक लगाते लहा से तड़ाम लगा आती रास्ता जमो बेसिकली जो तो डॉक्टर इंजीनियर तबन तड़ाम ये का गया, लेकिन ओना खन आज चेतान से रे हो चेष्टा तबन पे कॉलेज पे प्रोफेसर लगी इंजीनियरिंग सेक्टर साइंटिस्ट लगी या प्रशासनिक विभाग जन लगी JPSC नबी दबन किए IAS लगी तो बाबन चेष्टा उनका हो तो ओना हो कुरुमुटु लिखा तो IAS बन बनाव लगे और IAS जहाँ को दिए 100 मिनटे बजा आमन हर को दिए होते तबना तो जेमन ओना गाँव भागीदारी बेस्ट तबन जेमन अब हायर लेवल में किसी तरह कष्ट अनुभव क्योंकि बिना जागरूकता तो चे बांग हो दाड़े बड़ा रे दुरुब कतम कोयका मेना तेल दो नवा परीक्षा रे फॉर्मिंग पेरे करा आज जहाँ लगा तो नवा परीक्षा रे सिलेक्शन लेनका तो चांदा मुंगा नवा जमाया आना जमाया तो उनका तो बांग हुआ ओना फॉर्म में पेरे का था ओना लगे तो कुरुमुटु हुई गया परीक्षा रे बेस्टम ओला खास लगे ओना रे रिजल्ट जुआ चांदा मुंगा तो ओंदे ऑल दबा हियो चांदा मुंगा जो खाली अब मिटे विश्वास करना मिटे आस्था करना जो उन्हें बड़ा मैं बेस पढ़ा लगी बेस पद जाम लगी बेस कुरुमुटु से मैंने जनरल जहाँ 24 घंटा 8 घंटा स्टडी जरूर होना भगी तो पढ़ा लेन खाए नामो तो ढेर कथा बांग दो करते अब नहा
मैं खास करके डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना क्लिनिक को छोड़कर डोर डोर सबके यहाँ पहुँचे और आग्रह किए कि आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस अवसर पर हम लोग पिछले साल, उसके पिछले साल हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, लेकिन इस बार सरकार के तरफ से ये निर्देश है कि हम लोग संक्षिप्त में श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो बहुत सारी वक्ताओं ने बहुत सारे बातें कही, आप जानते भी हैं, उनके बारे में आपको बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आज हमारे समाज में ऐसे संघर्षशील लोगों का बहुत कमी है। मैं उनके सुपुत्र हमारे झारखंड के सीएम को भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस धूप को सहने का शक्ति प्रदान करें, और हम भोले बाबा से ये भी प्रार्थना करते हैं उसको अपने चरणों में जगह दें। और हम अपने देवता से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग उसे अपने साथ जगह दें। और इस अवसर पर हमारे मन में कुछ बात है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कहानी के माध्यम से। ऐसे हम अपनी गरीबी से अगर कुछ नहीं सीखे, कोई भी हमको कुछ बता दे, किसी दार्शनिक की किताब हम पढ़ लें, किसी विचारक का हम विचार सुन लें, हम अपनी गरीबी से अगर नहीं सीखे तो दुनिया में कोई भी आदमी हमको नहीं सिखा सकता। हम अपनी गरीबी से ये सीखें कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। और ख़ास करके हमारे समाज में एक ही रुझान है कि हम लोगों को नौकरी करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समाज बैठता है, जैसे आप लोग बैठे हैं कुर्सी में, वही समाज सबसे ऊंचा है। जो समाज बैठना जानता है, कहने का मतलब व्यापार करना जानता है, और व्यापार जो है खड़े खड़े नहीं होता, व्यापार बैठ के होता, उसके तरफ हम लोगों का ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता। तो हम थोड़ा आप लोगों को एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं समाज के लिए, खास करके हमारे बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम सभी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। गांव घर में हम लोग बैल रखते हैं। बैल जब जाड़े का मौसम आता है तो बैल जो बूढ़ा होता है वो उठ नहीं पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सींग पकड़ के उठाते हैं तो वो उठ जाता है। फिर जब जाड़ा और घबराता है तो बैल जब नहीं उठ पाता है तो पूंछ भी पकड़ते हैं उसका, तो सींग और पूंछ पकड़ के हम लोग उसको उठा देते हैं। फिर जब जाड़ा और गहराता है तो एक बांस जो है हम लोग उसके पेट पे रखते हैं, और एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से, कुल 4 आदमी हम लोग लगते हैं, तब हम लोग बैल को उठा देते हैं। अब कहने का मतलब ये है, हम समाज कहते हैं, सरकार कहती है, हम कहते हैं, आप पड़ोसी को कहते हैं कि हमने बैल को उठा दिया, लेकिन मेरी जानकारी में हम लोग बैल को उठाते नहीं हैं। बैल उठता तब है जब वो अपनी ताकत लगाता है। बैल उठता तब है जब वो अपनी ताकत लगाता है। उसी तरह से हमारा समाज, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जब तक वो ताकत नहीं लगाएंगे, आपको हमने सहारा दिया, सहारा का मीन्स आरक्षण दिया, सहारा का मीन्स संरक्षण दिया, आपको कुछ अधिकार हमने दिया, तो अधिकार लेने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको एक कदम चल के आना पड़ेगा। ऐसे कहिएगा कि बैठे बैठे हमको मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे मन में इच्छा नहीं होगी डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का, व्यापारी बनने का, कोई भी फील्ड, क्रिकेटर बनने का, हीरो बनने का,
हम नहीं बन सकते। कोई भी आदमी रातों रात इंजीनियर नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं हो सकता, कलाकार नहीं हो सकता। बाकी लोगों का आप उन लोगों का जीवन संघर्ष आप देखिए, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, एवं चंद्रमोहन हांसदा हो, दिलीप बाबू बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसे नहीं बने हैं। उसने मेहनत किया है। आपको हम लोगों को देख करके अपने समाज के जो लोग आगे बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, आप में इच्छा होना चाहिए। जिस तरह से बैल में इच्छा हुआ हमको उठना है, तब वो उठ जाता है। नहीं तो पूरे गांव का आदमी मिल के आप उठा के रखिए बैल को, वो खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी योजना सरकार आपको दे दे आपका उत्थान के लिए, जब तक आपके मन में नहीं होगा, आपका उत्थान नहीं हो सकता है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब पुनः दिसम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अड़ी अड़ी सरहा